हेलो गुड मॉर्निंग। तो हाँ जी, कैसे हो सब। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड POTD 2434 यूजिंग अ रोबोट टू प्रिंट द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। तो देखो, इस क्वेश्चन को अमेज़न में पूछा गया है, मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है और कभी भी तुम्हारे ऑन कैंपस में आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़े बिना अपन चलते उसके एक्सप्लेनेशन की तरफ कि क्वेश्चन में एक्चुअली में दिया क्या था। क्वेश्चन तो तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि अपन को एक स्ट्रिंग देके रखी है ABCDE एज एग्जाम्पल। ठीक है, और अपन को स्ट्रिंग देखे रखी टी, जो अपन को शुरू में एम्प्टी मिलेगी। डन। अब अपन को बोला है कि जो रोबोट है, एक रोबोट इंसान है, ठीक है, एक रोबोट है। तो रोबोट क्या करेगा रोबोट एक स्ट्रिंग लेगा, स्ट्रिंग में से कैरेक्टर लेगा। ठीक है, कैरेक्टर को क्या करेगा, वो टी के अंदर डालेगा। ठीक है, अब वो टी के अंदर डालने के बाद क्या करेगा, जो टी के अंदर लास्ट कैरेक्टर रहेगा ना, उसको वो वहां से निकालेगा और एक पेपर के अंदर लिख देगा। डन। उस पेपर को अपन बोल देते हैं आंसर, उस पेपर का नाम है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस चलती जाएगी कॉन्टिन्यूसली। और अपन को एंड में क्या करना है, अपन को एक लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग पेपर के ऊपर लिखी हुई होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में रोबोट ने क्या करा, देखो यहां से ए हटाया, ए हटा के क्या करा उसने, ए बी को डाल दिया, ए और बी को इसने डाल दिया टी के अंदर। एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम में तुम्हारे पास क्या बचा, एस के अंदर तुम्हारे पास बचा हुआ रिमेनिंग CDE है। ओके, अब उसके बाद क्या बोला रोबोट ने, क्या बोला, जो टी के अंदर था। ठीक है, जब तुम एस से हटाओगे तो टी में जाएगा, और जब तुम टी से हटाओगे आखिरी से, तो वो जाएगा कितना तुम्हारा आंसर के अंदर। तो अब इसके अंदर क्या बचा, ए सिर्फ। ओके, आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब अपन चलते समझने के लिए कि व्हाट इज लेक्सिको स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, लेक्सियोग्राफिकली क्वेश्चन अभी तक चल रहे POTD में, तो आई होप तुम लोगों को काफी अच्छे से पता होगा, पर जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए समझते हैं। देखो, अब एनी स्ट्रिंग विच विल हैव स्मॉलेस्ट पॉसिबल कैरेक्टर इन प्रीफिक्स पार्ट, इसका मतलब क्या है कि ऐसी कोई भी स्ट्रिंग जिसके अंदर स्मॉलेस्ट कैरेक्टर प्रेजेंट हो शुरू शुरू में। ठीक है, जितनी शुरू में जितने स्मॉलेस्ट कैरेक्टर प्रेजेंट रहेंगे वो उतनी छोटी स्ट्रिंग बनेगी अपनी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में। एग्जांपल देखो, अपन ने यहाँ पे ए बी लिया है और ए डी लिया है। ठीक है, तुम कंपेयर करोगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर दोनों स्ट्रिंग में। ए से कट गया, ठीक है, ए से कट गया, ठीक है। बी और डी में जब तुमने कंपेयर करा तो डी बड़ा हुआ है ना, डी बड़ा है बी से, तो तुम्हारी क्या स्ट्रिंग आई, ये वाली बड़ी हो गई, ए डी बड़ी हो गई तुम्हारी ए बी से, तो तुम्हारी लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट कौन सी है, ये वाली, और लेक्सियोग्राफिकली बड़ी की बात करते तो ये वाली आती। डन। इसी में अगर अपन बात करें कि एक छोटा सा कैरेक्टर आ गया, तो मतलब सिंगल कैरेक्टर और अब इस केस में क्या होगा, तुमने कंपेयर करा, इन दोनों को कंपेयर करा। ठीक है, इस केस में अगर सेम कैरेक्टर्स कंपेयर होने के बाद स्ट्रिंग खत्म हो जाती है, तो अपन क्या देखते हैं, साइज, है ना। तो उसकी लेंथ देखी तो ए का साइज बड़ा है, 2 है, तो अपन ने बोला कि ठीक है, तो ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। और ये नेक्स्ट केस भी ऐसा, ए से ए कटा, बी से बी कटा, एफ से एफ कटा, और ई और जी में कंपैरिजन हुआ, तो ई छोटा होता है जी से। ऑफकोर्स जब अल्फाबेट देखते हो तुम, तो जो ई होता है वो पहले आता है जी से, तो उस हिसाब से तुमने बोला कि जो ये वाली जो स्ट्रिंग है ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। तो ठीक है, ये सब चीजें तो समझ में आ गई। अब अपन आगे बढ़ते। लेट्स से वी हैव सम कैरेक्टर्स एंड योर टास्क इज टू अरेंज देम एंड मेक स्ट्रिंग एज मच एज पॉसिबल। क्या बोला, देखो अपन को एक स्ट्रिंग दे दी, अब आपकी क्या ड्यूटी है, आपको क्या करना था कि इन सबको कैरेक्टर को कैसे भी आप अरेंज करो, और इनको अरेंज करने के बाद आपको बोला था कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग बनाना थी। तब स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग बनाने के लिए आप क्या करोगे, देखो, आप बोलोगे ना कि यार जो भी मेरे पास कैरेक्टर है, जो स्मॉलेस्ट कैरेक्टर है, उन सबको मैं आगे रख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, ए, तो ए को सबसे आगे रखूंगा। फिर सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, ABCD, ओके, तो डी को रख देता हूं। फिर डी के बाद आता है ई, तो ई को रख दिया। फिर वैसे ही अपन ने रख दिया एफ को, फिर वैसे ही जी को, फिर लास्ट में सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है जेड को। तो ये तुम्हारी सबसे कौन सी बनी, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बन सकती है ना, ये तो इजी है तुम्हारे लिए। तो इसी को अपन बोलेंगे लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग पॉसिबल। ठीक है, तो अपन को क्वेश्चन में यही स्ट्रिंग रिटर्न करना थी। डन। अब आगे बढ़ते। अब देखो, अब अपन डिस्कस करेंगे कि जैसा मैंने कोड सॉल्व करा था ना, मेरी आइडियोलॉजी क्या थी, अपन उसी को डिस्कस करेंगे, और वैसे सॉल्व करते करते तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअली में कोड लिखा कैसे। अपन डिस्कस करेंगे कि कोड के पीछे का आइडिया क्या था, कोड तुम खुद लिख लोगे। डन। देखो, तो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आई, अपन एक टेस्ट केस ले लेते, एक बेसिक टेस्ट केस लिया। अब इसके अंदर मैंने सॉल्व करने का ट्राई करा। ठीक है, तो सॉल्व करने का ट्राई करा तो क्या करा, सबसे पहला केस क्या आया कि देखो, जो स्ट्रिंग मेरे पास थी, ठीक है, एस में स्टोर थी। अब क्या हुआ, एस में स्टोर थी और टी मेरे पास एम्प्टी थी। यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले अपनी ड्यूटी क्या थी, क्या अपन चीजें कर सकते थे, मेरे पास दो चॉइस थी। डन। मेरे पास क्या है, दो चॉइस थी, ध्यान से सुनना। पहली चॉइस ये थी कि मैं ए को उठा के सीधे आंसर में रख दूं। ठीक है, आंसर एक वेरिएबल था ना मेरे पास आंसर, तो उसके अंदर मैं सीधे रख दूं। ठीक है, या फिर मैंने बोला कि बी को उठा के मैं डाल दूं टी के अंदर। इतना समझ में आया।
क्या बोला मैंने, ये पेपर वाला जो आंसर था है ना, आंसर पे लिख सकते हैं अपन। ओके, तो देखो दो चॉइस थी मेरे पास, तो मैं आंसर में लिख सकता हूँ बी को, जो मेरे पास पहला कैरेक्टर है, या फिर उसको टी में डाल सकता हूँ। तो मैंने इन दोनों में से कौन सी चॉइस चुनूं जो ऑप्टिमल होने वाली है, अभी तो मेरे को नहीं पता था इस पोजीशन तक। तो फिर मैंने क्या सोचा कि यार मेरे को ऐसी चॉइस चुनना है जो मेरे फ्यूचर की जो चॉइसेस रहेगी उनको ऑप्टिमल करे, ठीक है। मतलब मैं अगर आंसर में डालूं या टी में डालूं, जिसमें भी डालूं, मैं बी को यूज करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता हूं, जो मेरा फाइनल लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है ना, वो स्मॉलेस्ट बनाना चाहिए बस, मैं कभी भी यूज करूं कोई भी कैरेक्टर को, ठीक है। तो अपन को फ्यूचर चॉइसेस भी कंसीडर करना पड़ेगी इन दोनों में से कोई भी चॉइस चुनने के पहले। ओके, तो ठीक है, अपन दोनों पाथ को एक्सप्लोर करके देखते हैं, और मैंने सोचा कि क्या होगा देखते, चलो 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 आज देखते क्या होता है। फिर पहला चॉइस अपन ने देखा, पहला चॉइस मैंने क्या बोला कि जो अपना बी था ना, बी उसको डाल के सीधे पेपर में लिख दो, ठीक है, यहां से हटा के पेपर में लिख दो। देखो बेसिकली इसमें जाने के बाद भी पेपर में जाएगा ही ना, तो इसलिए अपन ऐसा समझ लो कि एस से तुम शुरू में से कैरेक्टर ले सकते हो, बी से तुम एंड से कैरेक्टर ले सकते हो। अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अपन ने बोला कि जो बी था, बी को हटा लिया, बी को हटाया और उसको आंसर में डाल दिया, ठीक है, तो इससे बी हट गया और इसका कैरेक्टर कौन सा बचा, अब इसमें ए आगे सबसे आखिरी, सबसे शुरू में। ओके, तो अपन ने देखा कि अगर मैं बी, अब बी के बाद में लेता हूं ए, ठीक है, अब मेरे पास एक और चॉइस आएगी, ए आंसर में डाल दो या फिर ए टी में डाल दो। तो मैंने बोला कि जो मेरा ए है, अगर मैं इसको आंसर में रख देता हूं तो क्या हो सकता है, देखो तो आंसर इक्वल टू बी ए हो गया। देन अब मेरे पास एक आइडिया आया कि यार क्या मेरे पास बी है, जो प्रीफिक्स है वो क्या मेरे पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल हो सकता है क्या, मतलब मैं इसे छोटा बना सकता हूं क्या। ठीक है, तो एक बार मैं जो दूसरी चॉइस आई थी ना उसको मैं टी में डाल के देखता हूँ, बी को मैं टी में स्टोर करता हूँ, भाई आंसर में नहीं लिखता हूँ, ठीक है, देखते क्या होता है। देखो तो अपन ने क्या बोला, जब जो तो एस था उसके अंदर से जो बी हटाया था, ए तो अभी भी आगे रहेगा, उसको मैंने आंसर की जगह टी में डाल दिया। ओके, अब मैंने देखा, अब मैंने इन दोनों में कंपेयर करा, अब ध्यान से देखो, अब मैंने बोला कि अब मैं क्या करूं कि क्यों ना अपन कंपेयर करें ए और बी को, और अब मैं डाल के देखूं, क्योंकि मैं देखो ए को डाल सकता हूं या फिर बी को डाल सकता हूं, मेरे पास ये दोनों तो चॉइस है इस जगह पे, ठीक है, मैं बी को डाल दूं पहले या फिर ए को डाल दूं। तो मैंने इन दोनों में से देखा छोटा कौन सा है, तो छोटा था ए, तो ऑफकोर्स ए को जाएगा, ठीक है, तो ऑफकोर्स ए चुनूंगा मैं। फिर उसके बाद में चुन सकता हूं बी, ठीक है, यहां से बी चुन लूं या फिर इस जगह से बी चुन लूं, जब मैं ए को ले लूंगा तो क्या होगा, को आंसर मेरा ए बी आ गया अभी फिलहाल के लिए, है ना, अपन को तो पूरी स्ट्रिंग प्रोसेस तो करना ही है एंड में। तो अब मेरे को एक और आइडिया आया कि क्या मैं इससे भी छोटा जा सकता हूं, अभी देखो मेरे पास बी ए था, बी ए से मैं ए बी पे आया, क्या मैं इससे छोटा जा सकता हूं, अभी मेरे को पता नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपन बी को अभी ये नहीं यूज करें, ठीक है, अभी बी को मैं थोड़ी देर के लिए और स्टोर कर लेता हूं, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग में देखा कि आगे की साइड मेरे को ए कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो मेरे पास बी से छोटा मिल रहा है, तो क्यों ना अपन इसको अभी फिलहाल के लिए स्टोर करके देखते क्या होता है, ठीक है। तो अपन ने बी को यूज नहीं करा, बी को एज इट इज रहने दिया, अपन ने ए अभी तक यूज हुआ था, है ना, यहाँ पे अपन ने ए ले लिया था, देखो। ओके, अब अपन आगे बढ़े, तो अपन ने देखा था कि ए अपन को मिल सकता है, ए अपन को मिल सकता है, कब मिल सकता है, जब मैं इन दोनों कैरेक्टर को हटा दूं, ठीक है, इन दोनों कैरेक्टर को हटा देता हूं और ए को ले लेता हूं, क्योंकि ए के बाद ए जो आएगा वो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल हो सकता है ना, सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिजल्ट देगा मेरे को एंड में, तो ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इन दोनों को हटा दिया, इन दोनों को हटाने के बाद मेरे को दिखा यहाँ पे कि देखो बी हटा तो क्या बी यहाँ पे चले गया, ठीक है, फिर जेड हटा तो जेड यहाँ पे चले गया, ठीक है, यहां से हटेगा तो इसके एंड में जाएगा, है ना, इजी बात है, डन। तो अब जो मेरे पॉइंटर्स थे वो यहाँ पे हो जाएगा, एक पॉइंटर और एक पॉइंटर यहाँ पे हो जाएगा, है ना, सबसे एंड में पॉइंटर रहेगा। टी में अपन ने ये कंडीशन ही ये बोली थी ना कि जो रोबोट है वो सबसे आखिरी वाला कैरेक्टर चूज कर सकता है, ठीक है, टी में से, डन। अब आगे बढ़े अपन, अब आगे बढ़े तो अभी करंट सिचुएशन अपने पास ये है, अब अपन ने बोला कि इन दोनों में से ए और जेड में से मैं चूज कर सकता हूं, तो तुम क्या चूज करोगे। अब कोई भी यार नॉर्मल इंसान रहेगा, अपन को छोटी सी स्ट्रिंग बनानी थी, तो ऑफकोर्स तुम जेड तो चूज कर ही नहीं सकते कभी भी, ए चूज करना पड़ेगा, ठीक है, ए को चूज करो, ए को डाल दो इधर। तो देखो करंट सिचुएशन ऐसी बन गई, डन। अब तुम आगे बढ़े, अब आगे बढ़े तो यहाँ पे क्रूशियल सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आई, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे तीन चॉइस थी, अब मैंने सोचा कि यार मैंने स्मॉलेस्ट पॉसिबल तो बना ली है और मेरे पास कुछ ए आगे दिख भी नहीं रहा है, तो मैं इनको यूजलेसली हटा भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। तब मैं क्या करूं, क्या करूं, देखो पहली चॉइस में ये कर सकता था कि सी को मेरे आंसर में डाल देता, ठीक है, या फिर दूसरी चॉइस मेरी क्या हो सकती है कि मैं जेड को आंसर में डाल देता। तीसरी चॉइस मेरे पास क्या हो सकती है, जो ये है इसको टी के आखिरी में डाल दूं, सी को टी के आखिरी में डाल दूं, मेरे पास ये तीन पॉसिबल चॉइसेस है करंटली, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा,
तो मैं बोलता हूं कि क्यों ना, देखो जो फर्स्ट और थर्ड चॉइस है इसमें से तो चॉइस करना इजी है ना। तुम इसमें इन दोनों में से तो बोल दोगे कि यार सी या जेड में से तो मैं सी को ही लगाना चाहूंगा, ऑफकोर्स सी को लगाना चाहूंगा, है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने यही बात लिख के रखी है कि अगर अपन फर्स्ट और थर्ड में से चुनेंगे चॉइस, तो फर्स्ट और थर्ड में से कौन सी चॉइस तुम चुनोगे, जो छोटी होगी, ठीक है। तो सी छोटी है तो तुमने सी वाली चॉइस ले ली, ठीक। तो एटमेक्स तुम्हारे पास क्या बन सकता है, ए सी बन सकता है अगर तुम इसको हटा दो। लेकिन अगर तुम इस चॉइस पे जाओगे तो तुम्हारे पास क्या रिजल्ट आएगा, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ सकता है कि मैं देखो टी में मैंने डाल दिया तो मेरे पास बी बी जेड एंड सी, सी को मैंने यहां से हटा के इसमें डाल दिया। तो मेरे पास अभी क्या सिचुएशन बनी, ये देखो ये वाली सिचुएशन बनी। ओके, तो ये वाली सिचुएशन कब बनी थी, जब तुमने सी को सिलेक्ट कर लिया था आंसर के लिए, ठीक है। तो अभी मेरे पास ए सी था, क्या मैं इससे छोटा जा सकता था क्या, तो इससे छोटा जब भी जा सकता था मैं जब मेरा जो सी था मैं उसको टी के अंदर रखता, जो अपन ने अभी ऊपर बात करी है ना। तो देखो अपन अगर मान लो जो सी था मैंने टी के अंदर डाला तो क्या होता, अपन ने जो पार्ट 2 को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी तो मैंने देखा कि यार इसको मैं सी के अंदर यहाँ पे डाल देता तो जो बी है मेरे को बी मिल जाता, और बी और सी में अब मैं कंपेयर कर सकता हूं तो बी और सी में मेरे पास क्या छोटा है, ऑफकोर्स बी छोटा है, तो मैं बी को ही आंसर में ले लूंगा। डन। ओके, काफी सेक्सीली यहाँ पे समझ में आ गया होगा तुमको कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग ए बी कैसे बनी। अब जो तुम्हारे पास एस स्ट्रिंग थी वो एम्प्टी हो गई। डन। अभी मेरे को इसके बाद कुछ करना है क्या, नहीं करना है। एस स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई, तब मेरे पास कुछ ऑपरेशन ही नहीं बचे, तब मेरे पास जो टी है उनको जो उसके कैरेक्टर्स है मैं उसको डालते जाऊंगा, तो पहले सी आ जाएगा, फिर जेड आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। तो अपन ने अब टी को खाली करेंगे और तो कुछ चॉइस बची नहीं, अब तो कुछ चॉइस ही नहीं है, अब तो सिर्फ डालना ही डालना है, सिर्फ डालना है। ओके, तो देखो रिजल्टेंट आंसर तुम्हारा कुछ ऐसा आ गया। अब इसी को तुम रिटर्न कर दो। आई होप यहां तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको समझने के बाद भी तुम कोड करने की तरफ जा सकते हो, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते थोड़ा सा और समझते इसको, और चीजें जो इसमें अपन को पूछी थी क्या कर सकते थे अब, ठीक है। तो फिर अब मैंने क्या सोचा कि अपने पास एक क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया अपन को कि इज देयर एनी स्मॉलर कैरेक्टर आई कैन गेट इफ आई डोंट ऐड एनी कैरेक्टर फ्रॉम एसओटी, ठीक है। अपन ने क्या बोला कि क्या मैं अगर कैरेक्टर्स ऐड नहीं करता हूं मेरे आंसर के अंदर तो क्या मेरे को कोई मतलब जो इजी आंसर थे ना ए जो अपन को आए थे ऊपर की साइड पे, देखो अपन ने यहाँ पे यही तो चॉइस करी थी। अपन ने यहाँ पे क्या चॉइस करी थी, इस जगह पे आपने क्या चॉइस करी थी कि बी और जेड को तुम हटा दो और टी में डाल दो, बी और जेड को तुम हटा के टी में स्टोर कर दो और ए तुमको बाद में मिल जाएगा। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन तो यही आया ना कि मेरे को पता कैसे चलेगा अगर मैं किसी भी करंट इंडेक्स पे हूं तो मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि मेरे को ए फ्यूचर में मिलने वाला है, क्योंकि तुम स्ट्रिंग ट्रेवर्स तो यहां से करोगे, है ना। और तुम बिग ऑफ एन स्क्वायर के अप्रोच तो जान ही रहे हो कि तुम अब ट्रेवर्स करके जाओ इस इंडेक्स के बाद, तो वो तो एक बेकार अप्रोच हो जाएगी, बिग ऑफ एन स्क्वायर की हो जाएगी। तुमको ये कुछ बिग ऑफ एन में करना है सॉल्व, और तुमको पता करना है कि कोई कैरेक्टर फ्यूचर में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यही एक प्रॉब्लम थी जो अपन को सबसे इंपॉर्टेंट है डिराइव करने के लिए कि अपन जो एस है उसके जो कैरेक्टर है उसको अपन टी में डाले कि नहीं डाले, कि अपन उसको सीधा आंसर में डाल दे, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन अपन को डिराइव करना पड़ेगी कि ये कैसे अपन ये चीज जो थी उसको अब पॉसिबल कैसे करूं मैं, ठीक है। तो मेरे को एक आइडिया आया कि क्यों ना एक स्टोर कर लूं इन सब कैरेक्टर्स को, जितने भी कैरेक्टर्स मेरे पास आए हैं उन सबको स्टोर कर लूं। स्टोर करने के लिए मैं क्या हैश मैप यूज कर सकता हूं, ऑफ कोर्स सी बात है हमेशा हैश मैप जिंदाबाद। तो मैंने बोला कि जितने भी कैरेक्टर्स मेरे पास आ रहे हैं उन सबको स्टोर कर लूं करंट स्ट्रिंग के अंदर। तो देखो मेरे पास फ्रीक्वेंसी मैप क्या हो गया, ये हो गया। ओके, अपन ने वो जो शुरू में स्ट्रिंग ली थी उसी को वापस से अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तब मैप क्या बताएगा मेरे को, किसी भी इंडेक्स पे अब तुम मैप से पूछोगे कि क्या मेरे पास ए आया, देखो तुम जीरो इंडेक्स पे थे, जीरो इंडेक्स पे थे, तुमने बोला मेरे पास ए आ सकता है क्या, तो मैप ने बोला हाँ मेरे पास दो ए है ना, तो वो आएंगे। तो ठीक है, तो तुमने बोला इसको तो मैं टी में डाल दूंगा, तो मेरे पास एक ए आ गया। अब एक ए आ गया तो तुम यहां से काउंट डिक्रीज कर दो उसका, ठीक है, और इस ए को तुम आंसर में स्टोर कर लो। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर जब तुम इस इंडेक्स पे पहुंचे तुम बोलोगे कि क्या मेरे पास ए आ सकता है क्या फ्यूचर में, तो ये बोलेगा कि यहाँ पे काउंट 1 है, हाँ यार ए अभी आ सकता है क्योंकि काउंट 1 है। तो तुम बोलोगे इन लोगों को हटा दो और ए जब तक आई नहीं जब तक उसको आंसर में ऐड मत करो इन लोगों को, ठीक है, इन सबको टी में स्टोर करवाते जाओ। आई होप यहां तक बिल्कुल सेक्सीली समझ में आ गया हो एक नंबर बिल्कुल क्या क्या चलना की कोशिश क्या हो रहा है ना। तो ऐसे ही बस ऐसे ही धीरे धीरे मैंने एक सॉल्व करा, ऐसे ही मेरा क्वेश्चन बन गया था एंड में, ठीक है। तो अब देखो अब अपन एक बार छोटा सा ड्राई रन कर लेते हैं कि एक्चुअली में अपन करेंगे कि अपनी प्रोसेस क्या होने वाली है। तो अपन ने क्या बोला, अपन स्टार्ट कहां से करने वाले, सबसे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर से अपन स्टार्ट करेंगे ढूंढना अपनी स्ट्रिंग के अंदर। सबसे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर क्या होगा तुम्हारा, हमेशा ए, ठीक है। तो ए से छोटा तो कोई हो नहीं सकता, तो अपन हमेशा ए से स्टार्ट करने वाले। ओके, तो अपन जाएंगे अपनी स्ट्रिंग के शुरू में, अपन बोलेंगे क्या मेरे पास ए है, ए आ सकता है क्या। अगर मान लो कि ए मेरे पास नहीं आ सकता है, ठीक है,
तो अपन क्या बोलेंगे कि स्मॉल को आगे बढ़ा दो, कोई बात नहीं। अपन ने बोला अगर मेरे को ए नहीं मिल रहा है तो अपन नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ चलते हैं, ठीक है। अपन देखो एक एग्जांपल स्ट्रिंग ये ली, इसके अंदर जब तुम इससे पूछोगे कि क्या तुम्हारे पास ए है स्ट्रिंग के अंदर कहीं पे भी, तो तुम ये बोलेगा कि नहीं है भाई, ए तो है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, अपन ए से आगे चले जाएंगे और बी की तरफ जाएंगे, ठीक है। और अगर बी भी नहीं मिला तो क्या करोगे, सी की तरफ जाओगे, सी नहीं मिला तो डी, ऐसे करते करते जेड तक जाओगे। अब देखो इसी चीज को अपन एग्जांपल में देखते हैं और काफी अच्छे से बिल्कुल 2 मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा। डन। अब देखो अपन ने स्टार्ट करा ए से स्टार्ट करा, ए ढूंढा अपन ने स्टार्टिंग से। क्या ए मेरे पास आ सकता है क्या फ्यूचर में, ए आ रहा है क्या फ्यूचर में, नहीं, कोई भी फ्यूचर में ए नहीं है, कोई बात नहीं। अपन आगे बढ़े बी पे, स्मॉल को अपडेट कर दिया। फिर बी आ सकता है क्या, नहीं। सी आ सकता है क्या, नहीं। डी आ सकता है क्या, नहीं। इसे करते करते तुमने देखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई पे जैसे पहुंचे तो मैप ने बोला आई आएगा भैया, रुक जाओ, यहाँ पे आई आ सकता है। आई आ सकता है मतलब आई स्मॉलेस्ट पॉसिबल था उस जगह पे, ठीक है। तो तुमने क्या बोला, आई आ सकता है, तो अब ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करी अपनी स्ट्रिंग के अंदर। तुमने क्या बोला कि ए को हटाओ, एम को हटाओ, ठीक है। आई जब तक नहीं पहुंचू, आई तक मैं जब तक नहीं पहुंचू जब तक मैं हटाते जाऊंगा और उनको टी में डालते जाऊंगा, ठीक है। आंसर में सबसे पहले आई आना चाहिए मेरे पास, ओके। तब अपन ने क्या बोला, इन लोगों को हटा दिया, आगे वालों को हटाने के बाद उनको टी में डाल दिया। टी में डालने के बाद मेरे पास आई अब सबसे आगे आ गया। अब आई को मैंने अपने आंसर में डाल दिया, ओ ठीक है। अब इनको मैंने स्ट्रिंग से हटा दिया है तो इनके काउंट तो मैं 0 करूंगा ना, क्योंकि ये पास्ट में थे, ये लोग पास्ट में एग्जिस्ट कर रहे थे। तो अब मेरा इंडेक्स तो यहाँ पे आ चुका है ना, 0 1 2 पे आ चुका है। अगर तुम इस हिसाब से देखो तो 0 1 2, अब मेरा इंडेक्स इस जगह पे आ गया और ये लोग अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे आगे की साइड। अपन फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, ये पास्ट वाला पार्ट है, ये फ्यूचर वाला पार्ट है, अगर इसको देखो जाए तो, है ना, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो तुमने इन दोनों को हटा दिया और जब तुम्हारे पास आई आया तो तुमने आई को खटाक से अपने आंसर में स्टोर कर लिया और फिर अब तुम्हारे पास करंट सिचुएशन ये बन गई, ठीक है। आई का काउंट भी माइनस कर दो क्योंकि अब आई यूज हो चुका है और फ्यूचर में अब आई कोई आ नहीं रहा है, ओके। आई यूज हो चुका है तो उसको मैप से हटा दो, ठीक है। जो यूज हो चुका है उसको मैप से हटा दो, डन। अब अपन आगे बढ़े। अब आई के बाद क्या आता है, जे, क्योंकि अब आई नहीं है तो मैप बोलेगा अब आई है ही नहीं, तो अपन आगे बढ़ेंगे जे की तरफ, स्मॉल को आगे बढ़ाएंगे कि जे ए बी सी डी ई एफ आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है। तो अब एन पे जैसे आए तो उन्होंने बोला थामो थामो, रुक जाओ, एन है अपने पास, रुको जरा, सबर करो। तो एन है, तो एन के लिए क्या, आप सीधी सी बात है, एन अपने पास शुरू में तो था नहीं, जेड था, तो जेड को गोली मारो, मगर क्यों, जेड को इधर डालो, जेड को इधर डाला और एन अब आ चुका है तो एन को अब यूज कर लो। तो एन को यूज करो, एन को यूज करा, एन को डाला, स्ट्रिंग खाली हो गई, ठीक है। स्ट्रिंग खाली हो गई, कोई बात नहीं। अपन ने एन से, अब एन के काउंट पे कितना हो जाएगा, 0। जेड का काउंट यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि जेड यूज हो चुका है, जेड पास्ट का बन गया है। एन को यूज कर लिया तो एन का काउंट 0 कर दिया। अब मैप तुम्हारा हो गया है खाली, एम्प्टी। तो अब क्या हुआ, एन के लिए भी नहीं वो फॉल्स देगा, ओ के लिए भी, पी के लिए भी। अब तो कब तक जाएगा तुम, जेड तक जाओगे। ऑफकोर्स सी बात है, जेड से आ रहा तो जा नहीं सकते हो, डन। अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आई होप यहां तक बिल्कुल कोड समझ में आ गया होगा। अब सारी बस यही चीज जो समझी ना उसी को कोड में तुम खुद करने का ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो चलो अपन अब कोड की तरफ चलते और समझते क्या होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले काम क्या था, आंसर और टी वाली अपन ने स्ट्रिंग बना ली। सेकंड काम था अपन को उसको मैप में स्टोर करना था फ्रीक्वेंसी, ताकि अपन पास्ट और फ्यूचर का डिसाइड कर सके कि कौन से कैरेक्टर अपने पास बचे और आ सकते हैं, ठीक है। अपन ने बोला था अपन एक स्मॉलेस्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करा। अब अपन ने क्या बोला, अपन ने स्ट्रिंग के ऊपर ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करी, जो भी अपन को स्ट्रिंग देके रखी थी, ओके। अब अपन आ गए आगे की साइड पे। अपन ने बोला कि जो मेरे पास सी है वो मेरे स्मॉल के बराबर है। सी क्या है, जो भी कैरेक्टर लिखा हुआ है इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। मतलब इसकी बेसिकली ये ऑटो वाली लूप है, तुम एस ऑफ आई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसकी जगह एस ऑफ आई भी यूज कर सकते हो। सी क्या है तुम्हारा, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, सी इक्वल टू एस ऑफ आई, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। तो तुमने पहला इंडेक्स देखा 0, क्या वो मेरा स्मॉलेस्ट के बराबर था। मतलब मान लो तुमको ए शुरू में चाहिए था और ए शुरू में ही आ गया, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे कि यार मेरे को ए चाहिए था और ए शुरू में ही आ गया, तो इसको सीधे मैं आंसर में डाल दूं ना, टाइम पास क्यों करूं, ठीक है। तो आंसर में सीधे डाल दो इसको, ओके। तो तुमने इसको आंसर में सीधे स्टोर करवा लिया, टी में डालने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। मान लो कि वो तुम्हारा ए नहीं था तो तुमने उसको बोला कि टी में डाल दो। अभी के लिए तुमने इसको टी में डाल दिया, ठीक है। स्ट्रिंग में अपन पुशबैक का यूज कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटर का यूज नहीं कर रहे। क्योंकि पुशबैक का क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अपन इसको एंड में डालना चाहते हैं, जो भी कैरेक्टर इंसर्ट होगा वो एंड में इंसर्ट होगा, ठीक है, ओके। अब अपन ने बोला जो भी कैरेक्टर मेरा यूज हो चुका है उसके कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी डाउन कर दो, क्योंकि अब जो मेरा कैरेक्टर पास्ट में हो चुका है तो उसकी कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी डाउन करो, जैसे अपन इस केस में कर रहे थे, ठीक है। जिस भी इंडेक्स अपन नेक्स्ट इंडेक्स पे चले गए तो उस इंडेक्स की अपन ने फ्रीक्वेंसी डाउन कर दी, ओके। तो अपन ने डाउन कर दी, एक फ्रीक्वेंसी माइनस कर दी और अपन ने बोला अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, जैसे कि इस केस में अपने पास देखो यहाँ पे बहुत सारे केसेस की 0 हो गई थी कैरेक्टर्स की, तो उन सबको इरेज कर दो।
ठीक है, इजी बात है, यहाँ तक इजी बात है, समझ में आ गई। अब मैंने बोला क्या मेरा, अब ये मतलब फ्यूचर वाला पार्ट है, ठीक है। मैंने क्या बोला, फ्यूचर में क्या मेरे पास कोई कैरेक्टर आ रहा है, अगर मेरे पास कोई कैरेक्टर आ रहा है तो मैं उसको ढूंढूंगा स्मॉलेस्ट को। देखो अब स्मॉलेस्ट को मैंने प्लस प्लस करा कि देखो यही वाली बात यहाँ पे ये हो रही है कि सबसे पहले तुमने क्या करा था, ए को ढूंढा, बी को ढूंढा, सी को ढूंढा। अगर तुमको यहाँ पे मान लो जब तुमने ए से स्टार्ट करा, ए तुमको स्ट्रिंग में मिला नहीं, तो तुमने क्या बोला कि तुम आगे वाले कैरेक्टर पे जाओगे ना। तो अपन ने वाइल लूप कब तक चलाई, अपन वाइल लूप जब तक चलाएंगे जब तक अपन जेड तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। जेड के बाद तो पॉसिबल नहीं कोई भी कैरेक्टर, तो अपन जब तक बढ़ाएंगे इस लूप को जब तक जेड नहीं मिलता। अगर उसके पहले कोई भी कैरेक्टर मिलता है तो मैप बता देगा अपन को, क्या रुक जाओ यहाँ पे, रुको, लूप को तोड़ो, मेरे को एक कैरेक्टर मिल चुका है, उस कैरेक्टर को पहले आंसर में प्रोसेस करो। ओके ठीक है। अब ये वाली बात क्या हुई यहाँ पे, देखो अब जो टी का बैग था, ये वाली कंडीशन अब अपन केस लेते उससे समझते हैं, ठीक है, सीधे सीधे से इजीली समझ जाओगे। यहाँ पे क्या हुआ, देखो अपन ने बोला एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जो टी का आखिरी वाला है, जो टी का आखिरी वाला है वो हो सकता है एस के पहले वाले से छोटा हो, ठीक है। तब तुम अगर एस को इसमें ऐड करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बी आना चाहिए, इसकी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग एसी कुछ बन सकती है, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसमें सीधे ऐड कर दोगे तो एसी कुछ बनेगी, तो ये गलत हो जाएगी, ये सही वाली स्ट्रिंग है। ओके तो अपन ने यहाँ पे क्या बोला, एक कंपेरिजन मान लो कि जो टी का आखिरी है, टी का आखिरी है, क्या वो मेरे सी से छोटा तो नहीं है। अगर मेरे पास टी का साइज है, देखो एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होना चाहिए टी के अंदर, ठीक है, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और जो एलिमेंट है क्या वो मेरा जो इसके अंदर एस का पॉइंटर जहां पे पॉइंट कर रहा है उससे छोटा तो नहीं है। अगर उससे छोटा है तो पहले इसको इंसर्ट करो अपने बी के आंसर के अंदर और फिर नेक्स्ट वाले के साथ कंपेयर करके देखो, ठीक है। अब ये चीज अगर तुम वाइल लूप में लगाओगे तो कैसा होगा, देखो वाइल लूप इसलिए यूज कर रहे हैं, मान लो ये जो सेम केस था अपन ने उसमें मल्टीपल बी ले लिए, ठीक है। अब मल्टीपल बी लिए तो यहाँ पे कैसा जेड बी बी ऐसा कुछ केस बनेगा यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तब ऐसा कुछ केस बना तो जो तुम्हारा पॉइंटर था वो कहाँ पे आ जाएगा, वो एंड में आएगा, है ना। अब तुमने वापस कंपेयर करा यहाँ पे सी के साथ कंपेयर करा, तुमने बोला बी छोटा है तो बी को यहाँ से हटा के इसमें लिखो, फिर तुम्हारा पॉइंटर यहाँ पे मूव कर गया, फिर तुमने बोला वापस से कंपेरिजन करा तो वापस से बी को हटा के यहाँ पे लिखा, ठीक है। फिर वापस से पॉइंटर यहाँ पे मूव कर दिया इस जगह पे, ठीक है। फिर तुमने वापस सी और बी को कंपेयर करा और बी को हटा के यहाँ पे लिख दिया, देन फिर उसके बाद सी को प्रोसेस करो, सी और जेड में कंपेरिजन होगा, फिर जेड को लिख दो। आई होप ये जो लूप लगाई ना अपन ने, ये वाली लूप यही कर रही है, अपन कंपेयर कर रहे हैं कि जो टी है वो ऐसा तो नहीं जो अभी तक जो करंट स्मॉलेस्ट है, करंट स्मॉलेस्ट से छोटा तो नहीं आ गया। जो टी जो है, टी का जो आखिरी वाला है वो करंट स्मॉलेस्ट से भी छोटा हो सकता है, चांस तो था। देखो ना जैसे करंट स्मॉलेस्ट इस केस में अपना सी हो गया है। देखो जब तुम मैप को देखोगे, मैप में देखा तो तुमने जेड हटाया, बी हटाया, तो जेड और बी तो तुम्हारा चले गया है, ठीक है। और ए को तुमने प्रोसेस कर लिया इधर की साइड, और फिर तुमने बोला कि सी, अब मैप में मेरे पास सिर्फ सी बचा हुआ है, तो तुमने जब ए से तुम बी पे गए होगे और बी के लिए सर्च करा होगा तो वो तो बोल देगा बी तो मेरे पास ही नहीं अभी भैया, तो हटाओ। अब तुम सी पे गए तो अभी करंट स्मॉलेस्ट तुम्हारा क्या हो गया, सी हो गया, डन। तो करंट स्मॉलेस्ट सी है, लेकिन तब भी मेरे पास अभी एक स्मॉल सी से भी छोटा एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। तो अपन उसको ऐड करेंगे, तो ये लूप वही काम कर रही है। ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए ये लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब तक तुम्हारा जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी नहीं होती, जब तक तुम चला सकते हो, ये कंडीशन ट्रू है तो ओके। और उसको निकाल दो, एलिमेंट को अगर यूज कर ले तो उसको निकाल दो, ठीक है, डन। अब उसके बाद हो सकता है एंड में जब तुम्हारे पास लूप बच जाए, तो जब तुम्हारी लूप खत्म हो जाए तो तुम्हारी स्टैक के अंदर जो तुम्हारे पास स्ट्रिंग है उसके अंदर कैरेक्टर्स कुछ बचे हुए हो, जैसे कि इस केस में अपन ने देखा था ऊपर की साइड भी, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स बचे हुए थे, तो तुमने क्या बोला, जितने भी कैरेक्टर्स मेरे पास बचे हुए उन सबको सीधे सीधे इसमें डाल दो, ठीक है। तो तुमने स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करा और जो आखिरी वाला कैरेक्टर था पहले उसको डालोगे, ठीक है, फिर इसको डालोगे एम को, फिर के को डालोगे, तो जेड एम के ऐसे इसमें इंसर्ट हो जाएंगे। आई होप यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हाँ यार, एक और चीज समझ लो, इसको अपन स्टैक से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तुमको स्टैक वाली अप्रोच भी दिख जाएगी। ये एक ग्रीडी क्वेश्चन था, इसमें बस तुमको इंट्यूशन जमाना था कि कैसे तुम मतलब इस अप्रोच तक पहुंच सकते हो। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड हाँ, जो नोट्स है वो मैं डाल देता हूँ लीड कोड के ऊपर, तो तुम वहां पे जाके देख सकते हो, ठीक है। और अपलोड कर दिया करो अगर इच्छा हो तो, ठीक है। इतनी मेहनत करता हूँ यार तुम्हारे लिए। तो हाँ यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।